नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है कीर्ति कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं आर्टिकल 19 नंबर 1। साथियों, सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म में अभी एक वीडियो खूब ज़्यादा वायरल चल रहा है, नंबर 1 में ट्रेंडिंग में है। चाहे आप यूट्यूब देख लीजिए, चाहे ट्विटर देख लीजिए, चाहे सोशल मीडिया को कोई भी प्लेटफॉर्म देख लीजिए, हर जगह पर यह वीडियो खूब ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है। यह वायरल वीडियो है ध्रुव राठी जी को। ध्रुव राठी जी को भली बात आप लोग जानते ही होंगे। जो ध्रुव राठी जी अपने आप को जो है बहुत बड़ा नास्तिक होने का दावा करते थे, पर आज के समय में जो है यह हिंदू धर्म में, यह ब्राह्मण धर्म में संलिप्त हो चुके हैं। खैर, मैं जो है उनके निजी जीवन में नहीं जाना चाहता हूं, वो क्या कर रहे हैं और क्या करते हैं। पर जो ध्रुव राठी जी के द्वारा जो वीडियो बनाया गया, जो वायरल चल रहा है, लगभग 2 दिन हो चुके हैं अपलोड किए हुए, और 2 दिन में जो है 80 लाख से प्लस व्यू आ चुके हैं। मोटा मोटी मान के चलिए कि आज जो है 1 करोड़ से भी प्लस व्यू हो जाएंगे। यह वायरल वीडियो जो है मोदी जी को पूरी तरह से बेचैनी बढ़ाने वाला है। यानी किस प्रकार से मोदी जी के द्वारा डेमोक्रेसी को मर्डर किए गए, किस प्रकार से मोदी जी डेमोक्रेसी को मर्डर कर दिए, इन्हीं के बारे में एक्सप्लेन करते हुए ये वीडियो बनाया है। जब ये वीडियो पूरी तरह से वायरल हो गया, इसके बाद मोदी जी का नेतृत्व वाले जितने सारे अंधभक्त सांसद है, मंत्री है, जितने भी कार्यकर्ता है, वो सभी लोग जो है पूरी तरह से ट्रोल कर रहे हैं। ध्रुव राठी जी जो है जर्मनी का रहने वाला है, को कहते हैं इंडियन है, लेकिन जर्मनी में जाके जो है बीवी के साथ रहने लगा है, और वहीं से जो है विदेश से जाके जो है इंडिया के बारे में ज्ञान फैलते हैं। और आने की जो है जो ध्रुव राठी जी है, ध्रुव राठी जी का जो जीवन साथी है, जो उनका पत्नी है जर्मनी का, उनके बारे में भी गलत सलत टिप्पणियां कर रहे हैं। जब ये अंधभक्त मोदी का जो है, जब दिल दे बैठने वाले ये अंधभक्त लोगों को जो है, जब ये ध्रुव राठी जी को किसी भी तरह से ट्रोल नहीं कर पाते हैं, तो उनका निजी जीवन में आ जाते हैं। यानी उनका पत्नी के बारे में जो है उल्टा सीधा बोल के जो है ध्रुव राठी जी को बदनाम करना चाहते हैं। और इस प्रकार से जो है अभी साथियों, ये जितना है भारतीय जनता पार्टी का नेता, मंत्री, सांसद लोग, पूरा उनके जो लाइफ है, जो पर्सनल लाइफ है, उनका जो पत्नी है, उनके पत्नी के बारे में गलत सलत जो है टिप्पणी कर रहे हैं कि वो जर्मनी का जो है बीवी से शादी किए हैं, जर्मनी में जाके वहीं पे बस गए हैं, और वहीं से इंडिया के बारे में तरह तरह के जो है मोदी जी के बारे में अफवाहें फैलाया जा रहा है। पर अफवाह नहीं है, बिल्कुल 100% यही है कि मोदी जी के द्वारा डेमोक्रेसी को मर्डर किया। जी ने क्या गलत बताया? क्या मोदी जी डेमोक्रेसी को मर्डर नहीं किया? मोदी जी कैसे यह दावा कर देते हैं कि मेरा जो है 2024 में 400 सांसदों से पार होने वाला है? क्योंकि मोदी जी को पूरी तरह से पता है कि ईवीएम मशीन जहां पर बनता है, वहां पर हम भारतीय जनता पार्टी का 4 जो है दलाल बैठाए हुए हैं। जो ईवीएम मशीन ये काम करती है कि जनता जिसे भी वोट दे, उस वोट में से 60% वोट जो है मोदी जी को ही जाएंगे। जहां पे चुनाव आयोग है, जो चुनाव आयोग जो है इस ईवीएम मशीन के द्वारा चुनाव को कंडक्ट कराती है, वो चुनाव आयोग में भी जो है मोदी जी के द्वारा जो है बहुत सारे जो है भारतीय जनता पार्टी का दलाल बैठाए गए हैं। तो ऐसे में स्पष्ट है कि भारत में जो डेमोक्रेसी होना चाहिए, वो डेमोक्रेसी तो मर्डर हो चुका है। क्या है डेमोक्रेसी, क्या है लोकतंत्र, पहले समझ लीजिए। डेमोक्रेसी वैसे देश को कहा जाता है, डेमोक्रेसी देश वैसा देश होता है जो देश में जो है सरकार को जो है जनता के द्वारा चुना जाता है। यानी लोकतंत्र क्या होता है? लोकतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली होता है जहां जनता द्वारा जो है शासक को चुने जाते हैं, जिसके द्वारा पूरी देश को जो है शासन व्यवस्था चलाई जाती है। यानी अगर देश का जनता अगर वोट दे रहे हैं और वोट के माध्यम से प्रतिनिधि को चुन रहे हैं, तो समझ लीजिए देश में डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी कैसा होना चाहिए? तो डेमोक्रेसी फ्री एंड फेयर होना चाहिए। क्या होता है फ्री एंड फेयर? फ्री एंड फेयर मतलब यह होता है कि देश का जनता जिसे भी चाहे स्वतंत्र से, इंडिपेंडेंट होकर जो है किसी भी प्रतिनिधि को वोट दे सकते हैं। फेयर का मतलब क्या होता है? फेयर का मतलब यह होता है कि चुनाव आयोग जो चुनाव को कंडक्ट करवाती है, चुनाव कराने के लिए जो नियम और नीति बनाते हैं, वो नियम कानून जो है सभी प्रतिनिधियों के लिए सेम होना चाहिए। जितना भी चुनाव लड़ रहे हैं सभी लोगों के लिए एक जैसा नियम और कानून होनी चाहिए, ताकि सभी लोग को जो है जीतने की संभावना बन सके। पर अभी क्या फिलहाल ऐसा चल रहा है? क्या नहीं चल रहा है। मोदी जी क्या किया? फ्री एंड फेयर को ही खत्म कर दिया गया। जो डेमोक्रेसी फ्री एंड फेयर की बात करता है, वो फ्री एंड फेयर को ही पूरी तरह से खत्म कर दिया। यानी फ्री एंड फेयर को जब खत्म कर दिया गया, तो मोदी जी समझ लीजिए डेमोक्रेसी को मर्डर कर दिया गया। यानी डेमोक्रेसी ऑफ मर्डर बाय मोदी जी। मोदी जी के द्वारा पूरा लोकतंत्र को खत्म कर दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी का जहां भी चुनाव किए जाते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के गाड़ियों में जो है ईवीएम मशीन पाया जाता है। तो कहीं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा, प्रतिनिधियों के द्वारा जो है ये घोटाला में इतना बड़ी घोटाला दिखाए जाते हैं कि कब्रिस्तान में जाके जो है ये लोग
ईवीएम मशीन को ले जाते हैं और वहीं से जो है भारतीय जनता पार्टी का जो है वोट को वहीं से दिलवाते हैं। ये चल रहा है भैया, चल रहा है मोदी जी का खेल। यानी ये मोदी जी क्या किए हैं, ईवीएम मशीन में जो है एक रियल टाइम क्लॉक सेट कर दिए हैं। रियल टाइम क्लॉक सेट क्या होता है, जब भी आप कहीं वोट होगा तो वोट के दौरान जितना भी वोट दिए जाएंगे उस ईवीएम मशीन में, उस ईवीएम मशीन में से 60% वोट जो है मोदी जी के खाता में चले जाएंगे और फिर आ जाएगा मोदी जी का सरकार। और 2024 में साथियों मान के चलिए कि 2024 में अगर भारतीय जनता पार्टी का सरकार फिर से आए तो समझ लीजिए कि देश में वन नेशन वन इलेक्शन आ जाएगा। क्या होता है वन नेशन वन इलेक्शन, समझ लीजिए वन नेशन वन इलेक्शन ये होता है कि देश अगर एक है तो देश में पार्टी भी सिर्फ एक बचेंगे। यानी भारतीय जनता पार्टी का ही सरकार रहेंगे हमेशा के लिए परंपरागत तरीके से। यानी भारतीय जनता पार्टी के अलावा दूसरा यहाँ पर कोई चुनाव लड़ ही नहीं पाएंगे, चुनाव आप किसी को भी वोट नहीं दे पाएंगे, क्योंकि जो है अगर मोदी सरकार इस बार 2024 में अगर 273 सीट ले आते हैं, आप लोग को पता होगा कि लोकसभा राज्यसभा मिलाकर कुल 545 सीट होता है, 545 में से जो है अगर 273 सीट अगर भारतीय जनता पार्टी का सरकार बनेगी तो वन नेशन वन इलेक्शन आ जाएगा। यानी देश में जो है एक ही भारतीय जनता पार्टी का ही सरकार रहेगी और समय और हमेशा के लिए भारतीय जनता पार्टी का ही सरकार रहेगा और हमेशा के लिए डेमोक्रेसी को खत्म कर दिए जाएंगे। यानी डेमोक्रेसी खत्म आने के लोकतंत्र खत्म, लोकतंत्र खत्म आने संविधान खत्म, बस अब हम लोग वोट नहीं दे पाएंगे। 2024 में साथियों अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो वन नेशन वन इलेक्शन लाने से कोई नहीं रोक सकता है, फुल गारंटी के साथ मैं इस बात को कह सकता हूं। अर्जुन राठी जी का पर्सनल जीवन में ये जो नेता मंत्रियों के द्वारा भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो ट्रोल किए जा रहे हैं, इन लोगों का कोई काम धंधा तो है नहीं। ये लोग जो है जब ये मोदी जी के बारे में जब भारतीय जनता पार्टी के कोई भी बुराई करेंगे तो ये लोग जो है पर्सनल जीवन में घुस जाएंगे, वो क्या कर रहे हैं, वो क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं, इन्हीं के बारे में ये तरह तरह लोग, ये कमीने लोग, ये जो है ये भारतीय जनता पार्टी का जो पगले टाइप का लोग है, इनका दिमाग पूरी तरह से घसक चुका है। यानी इसके ऊपर आप सवाल करिए, इससे आप कुछ पूछिए, जब इनके बारे में विरोध करिए तो आप लोग के ऊपर क्या करेंगे, ये लोग केस कर देंगे, आपके ऊपर क्या करेंगे, ईडी छापामारी करवा देंगे। यही लोग कर रहे हैं, यही धंधा ये लोग पूरी तरह से बना चुका है। अभी केजरीवाल के द्वारा साथियों एक बयान दिया गया है कि अगर ईडी हमारे लिए एक दिन के लिए भी काम करे तो भारतीय जनता पार्टी का अधिकतर जो है सांसद मंत्री लोग जेल में रहेंगे। एकदम बिल्कुल सही बात बताया। केंद्र सरकार जो है मोदी सरकार के दिशा निर्देश पर पूरा ईडी और पूरा एनआई काम करता है। यानी जो कहेंगे मोदी सरकार वो जो है वो सभी को गिरफ्तार करेंगे, ईडी छापामारी करवाएंगे और मोदी जी का विपक्ष लोग जितना भी है उनके ऊपर जाके जो है हावी करा के उन लोगों को जेल में ढसवा देंगे, ताकि जो मोदी जी का विरोध करने वाले, मोदी जी के खिलाफ में बोलने वाले कोई भी लोग ना बचे। यही चल रहा है अभी भारत में राजनीतिक खेला। मोदी जी किस प्रकार से डेमोक्रेसी को मर्डर कर रहे हैं, भली बातें आप लोग समझ ही गए होंगे। बाकी बात आप लोग को क्या राय है, अपना राय कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर दे। आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें। जय भीम, जय भारत, जय